में रिकॉर्ड। ठीक, तो इसको एक बार मैं स्टेप ये माई लेआउट के बगल में देयर इज अ सिंबल, तो हो जाता है। ओके। सो नो 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 नो। इट स्टार्ट्स आस्किंग। so what we are trying to analyze is हम्म। get this on। सो आई हैड क्वेश्चंस हियर। हाँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर से बिकॉज वी आर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो यू सी दिस मूवमेंट एंड मोस्ट लाइकली एज यू अंडरस्टैंड कि थर्सडे है, तो हो सकता है कि शायद HFTs ही गिरा रहे हो, बट ऑल्सो यू नो कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं। तो इनमें से कौन सा स्टॉक है जिसको शॉर्ट किया जा रहा होगा जिसके कारण निफ्टी गिर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू दिस साइट विच इज नोन एज ऑप्स्टा। ऑप्स्टा लगा दीजिए और ऑप्स्टा में देख लीजिए, सॉरी, सो ऑप्स्टा में देख लीजिए कि फ्यूचर्स जो है हीट मैप है यहाँ पर। हीट मैप उसको देखिए, लिंक आई सेंड टू यू। इसमें से नेगेटिव कौन से हैं, तो लार्जली आप देखेंगे कि ग्रीन वाले जो है ना, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। हम्म एंड बहुत डार्क भी नहीं है, स्लाइटली लाइट ग्रीन ही है, फिर उससे और लाइट शेड जो है थोड़े से। थोड़ा सा अगर आप मेंटल मैपिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्टली ऑटोमोटिव कंपनीज और कुछ बैंक्स चलते हुए दिख रहे हैं। लार्जली जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो NBFC टाइप की हैं, वो भी रेड। सो इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। और बैंक्स में शायद सेंटिमेंट नेगेटिव है मोस्टली इफ यू कंपेयर बैंक्स एंड NBFC। और बड़े जो दो शॉर्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इन चार ब्लॉक में से चेक करूंगा कि इनमें से कौन सा जो है निफ्टी जैसा एग्जैक्टली दिखता है। तो पहला रिलायंस। हम्म रिलायंस का वेटेज जो है 10% है। फिर उससे छोटा है ठीक 7-8% के आसपास TCS है। तो सबसे पहले रिलायंस को चेक कर लेंगे कि डज रिलायंस लुक लाइक निफ्टी। इसको स्प्लिट कर दीजिए ब्रोकर प्लेटफॉर्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। रिलायंस को सेम टाइम फ्रेम पे, निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये है 5 मिनट, ये दोनों। हम्म। ठीक है। इसमें और एक सेटिंग होती है, कई बार डिफिकल्टी होती है ऑपरेट करने में। यहाँ क्लिक कर लें और आप यहाँ पैनल पे क्लिक कर लें, और आप जब नीचे जाएंगे तो सिंबल को सेम मत रखिए, क्योंकि दो अलग सिंबल्स हैं पैनल में। और आप सिंबल को साइड बाय साइड, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं। तो निफ्टी और रिलायंस सेम नहीं रखिए। इंटरवल्स आप सेम रख सकते हैं। क्रॉस हेयर्स यानी कि ये जो कर्सर लेफ्ट राइट होता है ना, वो सेम रख सकते हैं। तो जब आप इधर मूव करेंगे तो राइट साइड के पैनल में भी दिखेगा। टाइम भी आप सेम रख सकते हैं और डेट रेंज को भी आप सेम कर सकते हैं, ताकि जब आप सारी डेटा सेट सेम हो। जब आप 2-2:30 बजे वो कैंडल आप देख रहे हो, तो राइट साइड को भी 2:30 बजे दिखे, तो निफ्टी पे भी 2:30 बजे दिखे, और हम्म। रिलायंस पे भी 2:30 बजे मुझे दिखे। तो क्रॉस हेयर जो है वो भी मैंने इनेबल कर दिया, इंटरवल भी इनेबल कर दिया। सिर्फ सिंबल सेम नहीं रखा। सिंबल सेम रखूंगा तो दोनों साइड सेम आ जाए। तो सेम सिंबल कब रखते हैं, जब आप दो अलग टाइम। सिंबल यानी क्या चीज को रेफर कर रहे सिंबल हैं आप? यानी कि स्टॉक का स्क्रिप्ट, या कौन सी चीज आप, कौन सी कंपनी आप, कौन सा एसेट या ETF आप देख रहे हैं, है ना। तो अगर मैं सेम रखूंगा तो दोनों साइड बाय डिफॉल्ट निफ्टी आ जाए। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हम्म ठीक है। तो ये हम्म निफ्टी, एक साइड निफ्टी है, दूसरी साइड रिलायंस। हम्म। ठीक है ना। तो और अब आप क्रॉस हेयर भी आ गया, मतलब एरो आ गए, ये देखिए। तो दोनों साइड अगर आप मूव करेंगे ना, तो दोनों मूव हो गया। हम्म। और इसको मैं ये कर देता हूं। ये देखिए मैम, 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम ठीक है। बेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जस्ट 1 सेकेंड। नो प्रॉब्लम। I have to give a video, but usually I give the video. Just allow me once. सारे फोन पे। ठीक है, टेक योर टाइम। No, yes, ma'am. Yeah, so I'm back. ये देखें। So now we are on the same, exactly the same copy paste. हमेशा ऐसा नहीं होता है, 100% केसेस में नहीं होगा, but today these two stocks have exactly the same formula. सॉरी सॉरी, आई मिस्ड यू। ठीक है, ये हाँ 100%, मतलब अब सेम है बट हर सेम है, यूजुअली। हमेशा सेम नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है। दैट्स वन वे टू कंपेयर विजुअली। दूसरा तरीका है कंपेयर करने का, विच आई विल, सेम पैनल पे आ गया और मैंने इसको कहीं तो छुपा दिया, चीजें परेशान कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, सो आई कैन ऑलवेज कंपेयर। मैंने यहाँ रिलायंस जो है, देयर आर थ्री वेज टू कंपेयर। सेम परसेंटेज स्केल, मतलब ओवरलैप कर देगा। न्यू हाँ प्राइस, हाँ मतलब लेफ्ट साइड के प्राइस स्केल अलग हो जाएंगे, राइट साइड के प्राइस स्केल्स अलग हो जाएंगे। न्यू पेन यानी कि जैसे आरएसआई एमएसडी लगा है ना, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग आई एम पुटिंग दिस ऑन द सेम प्राइस स्केल, सो ओवरलैपिंग, वन विल बी इन परसेंटेज टर्म्स। आइए इसको मैं लगाता हूँ, और मोर और लेस अगर आप दोनों को ही लाइन चार्ट पे लगा देंगे तो आप एक सिमिलैरिटी देखिए, जैसे हम्म। ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, और मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है, जैसे निफ्टी में मूवमेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो ब्लू लाइन है, विच आई थिंक इज रिलायंस, सो विच इज, निफ्टी इज ब्लू, रिलायंस इज निफ्टी इज रेड। ब्लू, एंड हाउ डू आई नो कि निफ्टी इज ब्लू, है ना? ये इधर राइट साइड में लिखा है। हाँ, क्योंकि हनी सिंह ने बोला था मैम, सो ब्लू है पानी। ये देखिए, सो दिस इज, चेक द कलर हियर, डू यू नोटिस द कलर? सो यू नो दिस इज रिलायंस, चेक द कलर हियर, व्हाट कलर डू यू नोटिस? इट्स ब्लू, सो यू नो। हाँ हाँ हाँ, ये इधर राइट साइड भी है आपकी स्क्रीन के राइट साइड। हाँ करेक्ट है, सो हियर आल्सो इट इज प्लॉटेड। हम्म स्क्रीन पर नहीं होता है इफ द फीचर इज नॉट इनेबल्ड, है ना, देन यू मे नॉट सी दिस। कई बार ये नहीं हो, कई बार मुश्किल होती है। तो ये आप देखें कलर कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉन्ट्स कौन सा यूज कर रहे हैं, ये और यहाँ पर, हम्म। सो यू नो विच कलर इज विच स्टॉक और विच एसेट क्लास, ठीक है ना। सो रिलायंस हैज टू हैव मोर, तभी वो निफ्टी तो एवरेज देगा ना, बिकॉज सम हैव मूव डाउन। सब है मूव, इसलिए रिलायंस ज्यादा वॉलेटाइल, रिलायंस विल हैव मोर वॉलेटिलिटी। करेक्ट, और वो ज्यादा पूरा बास्केट को मूव करने में ऑब्वियसली हम्म रिक्वायर मोर टाइम, ठीक है, ठीक है। सो आई विल रिमूव दिस वन नाउ, बिकॉज थोड़ा ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है कंपेयर। हम्म। बट आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आज ही मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, और है ना, और मिला जुला कर सिर्फ नॉइज ही है। क्यों नॉइज है वो देख लीजिए, क्योंकि ये गाड़ी कहीं जाती नहीं है, आप देख रहे हो हम्म। मूवमेंट व्हेन इट ब्रेक्स दिस लेवल, है ना, जब से इस लेवल में, दिस इज नॉइज, ठीक है। अच्छा। 6.5 आवर्स ईयर, 6.5 आवर्स ईयर, एक दिन में 6.5 घंटे की ट्रेडिंग होती है, एंड ऑलमोस्ट लाइक 6 घंटे हो चुके हैं, तो कितना हो गया बताइए? हम्म। ओ, 6 × 18 = 19, 6 × 4 = 24, 25 घंटा, हाँ। 25 घंटे, लगभग 25.5 घंटे एक हम्म ही रेंज में ये बता चुका है, आप देख रहे हैं ना। सो हम्म। रेंज इज एक्चुअली नॉट गोइंग, सो लोग, नॉइज है, और इससे इसमें लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, देयर इज नो वे टू प्रोटेक्ट। बट आई एम सेइंग कि देखने का नजरिया बदलना चाहिए कि एक्चुअली कहीं जा नहीं रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये, लोगों को लगता है कि बहुत अभी तो यहाँ था फिर ये था, बट एक्चुअली आप देखें इज हवरिंग अराउंड द सेम, है ना। हम्म। एंड इफ यू रिकॉल आवर डिस्कशन, आपने ये नोटिस किया था, एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आपने ये नोटिस किया होगा शायद, कि अगर ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करता है और ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, तो वीकनेस के चांसेस लगते हैं, या तो इधर ब्रेकआउट करेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाउन साइड मूवमेंट इंक्रीजेस इफ इट इज कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ मूवमेंट ऑन द अपसाइड, अपसाइड, हाँ। और ये लगातार कुछ दिनों से, तो मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर नहीं जा रही है ना, forward, it just goes to a certain point and reverses, goes to a certain point, so it's a sign of weakness being enforced, है ना। किसी ने वीकनेस यहाँ पर इसको इन्फोर्स कर रखी है, ये स्टेशन क्रॉस नहीं करती, या तो ये लास्ट स्टेशन है, या इस जर्नी में एज ऑफ नाउ, तो ये वॉल जो है ब्रेक नहीं करता, आप समझ रहे हैं। और हम्म। ठीक है, हिस्ट्री सो इंपॉर्टेंट है। जो सेक्युलर ट्रेंड की भी बात हो रही थी कल, सो इवन कंसोलिडेशन आल्सो डजंट गो बियॉन्ड 3 days और समथिंग, राइट? हाँ दैट इज करेक्ट, सो मैम कंसोलिडेशन कभी कभी लंबा भी चल जाता है, बट मैं, आई वाज टॉकिंग अबाउट वोलेटाइल मूवमेंट्स, अच्छा, दैट इज ठीक है। सेक्युलर मूवमेंट, दैट इज वन साइडेड मूवमेंट, इधर गया और हम्म। नहीं चलेगा, क्योंकि उतने पैसे लगेंगे, खर्चा हो जाएगा, तो नीड्स कंसोलिडेशन। तो इसमें हो सकता है कि ब्रीच कर दे, बट इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू डोंट नो व्हिच साइड इट विल मूव, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ऊपर जाके अगर कंसोलिडेट करता है तो नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ठीक उल्टा हुआ हो, जो कि ऐसा है,
नीचे जाने के बाद अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते हैं यूजुअली। दैट्स द यूजुअल पार्ट। समझे ना आप? समझे, पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो हम मार्क करते हैं ना, व्हाट डज इट सिग्निफाई? uh, मतलब सेम विल अप्लाई टू सपोर्ट, पर रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि द prices are not going beyond that, right? beyond a certain range it's a ceiling. So think हाँ हीलियम बलून बचपन में जिससे हम खेलते थे, है ना? हाँ, तो वो छत पे जाके अटक गया, ठीक है, Yes. पर उसका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर बिहेवियर, व्हाट डज दैट मीन? So that means the people will be shorting at this point. They are expecting that it will run out of steam and then start the तो balloon. दे स्टार्ट सेलिंग. They will start selling from the top, and they are eventually expecting कि balloon नीचे आके floor पे आके बैठ जाए. So people will benefit who have दे आर बाइंग पुट एट दिस स्टेज, हाँ? they are selling. हाँ, मतलब they are buying a put, but professional people don't buy, which you have learnt in your one of your classes. They'll be selling call. वो हम थोड़ा आगे डिस्कस. अच्छा ठीक है पुट ठीक है बाय ठीक करने की है, जगह कॉल सेल कर दें. ऑल सेलिंग, सेल करते हैं. है ना? ऐसा नहीं कि सेलिंग में सिर्फ पैसा ही बनता है. ऐसा हमारे दिमाग में इन्फोर्स कर दिया गया था पिछले 4-5 सालों में कि सिर्फ सेलिंग से ही पैसा बन सकता है. ऐसा सही नहीं है. बट सेलिंग लार्जली सेलर्स है. अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सो आई डोंट बाय अ कॉल. बाइंग थोड़ा सा ना रिस्की माना जाता है क्योंकि पूरे पैसे. अच्छा. सो वी शॉर्ट पुट. आप समझे? हम्म. मेरा व्यू क्या है? ऊपर जाने का. ठीक है, तो इसको बलून से समझें, है ना? सो सम पीपल वांट द बलून टू फॉल बैक ऑन द फ्लोर, और कुछ लोग चाहते हैं कि बलून उड़ के सीलिंग तोड़ के भी बाहर निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है शायद इसमें. लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि वो बलून जो होगा ना, वो बलून में न्यूक्लियर एनर्जी होगी. तो वो घर नहीं, पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे सोसाइटी को डिस्ट्रॉय क्या करके करेगा? पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा वो. इट हैपेंस सम डेज, सम मंथ्स. दोज डेज शॉर्ट सेलर्स मेक लॉसेस. तो ये जो ऊपर लोग खड़े खड़े थे ना, डांस कर रहे थे ऊपर, बल्ले हम्म. बल्ले, ये जो है परेशान हो जाते. फिर जब ये उड़ेगा छत, विल बी ब्लोन ऑफ, फिर उनके लॉसेस होंगे, विल रन अवे. तो ये भागेंगे सब. दिस इज नोन एज शॉर्ट कवर. ये सारे शॉर्ट सेलर्स भाग जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज शॉर्ट कवरिंग. इनके कपड़ों के चीथड़े भी उड़ जाएंगे, और खुद के भी, और पैसों के भी कुछ नहीं बचता. सो ऐसा है. ठीक है. सो आई विल एक्सप्लेन द मोस्ट ठीक बेसिक. है. हाँ, तो दिस इज प्रीमेच्योर आई थिंक. हाँ ठीक है. तो आज की निफ्टी चार्ट में पूछूं, हाँ बिल्कुल पूछिए. अगर आप वो कैंडल्स लगाएंगे यस. आज तो? एक चीज और दिखाना है, पूछ लीजिए फिर. दिखाइए. सो ऑटोमेटेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, ये देखिए. ठीक है आपको? वॉल्यूम ये बेस्ड नाम का सपोर्ट. आदमी है. टॉमी एफ, ओके. ठीक है. सो ये कहाँ चला गया? अच्छा, उसमें मैंने क्लिक कर दिया, टॉमी पे क्लिक कर दिया, टॉमी घर चला गया. नहीं जाना मुझे. आई हैव टू बी ऑन द चार्ट. दिस गिव्स यू ऑटोमेटेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इज वेयर द मनी इज, है ना? वॉल्यूम, हम्म. माई स्ट्रेंथ इन माई वॉलेट, या फिर रोकड़ा. सो सपोर्ट और रेसिस्टेंस वही होगा जहां वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम का ये भी मतलब है कि वहां पर क्राउड है, लोग हैं वहां पर, है ना? सो द बैटल फील्ड, या जो रियल बैटल है, महाभारत जहां लड़ी जा रही है, वो जगह है जहां वॉल्यूम्स है. अब समझे? हम्म. सो आई कॉल ठीक है. महाभारत. लड़ाई जो झगड़ा चल रहा है, बिटवीन हु? इट इज नॉट बिटवीन द पांडवास एंड द कौरव्स. इट इज बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स ना? बायर्स एंड द सेलर्स. तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस वही होगा जहां पर कि ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे. वॉल्यूम्स यानी कि लोग, यानी कि मनी डिप्लॉय. ठीक है. अब सवाल पूछ लीजिए. आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन. निफ्टी वाले चार्ट पे. एक मिनट देंगे. हाँ, ये देखिए, निफ्टी वाले चार्ट पे मैं आ गया हूँ. अलग अलग टाइम फ्रेम. 9:15 वाला जो है आज का, जी.
हाँ जी। तो करेक्ट। यू हैव अ ह्यूज कैंडल, है ना, ग्रीन कैंडल नीचे, सॉरी नॉट कैंडल, वॉल्यूम। हाँ। बहुत मतलब दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम जो नीचे जो दिख रहा अच्छा अच्छा, नीचे जो आप। है ना, वॉल्यूम दिख रहा है वो नीचे करेक्ट। ग्रीन, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये छोटी सी कैंडल है ऊपर, ग्रीन कैंडल। हाँ हाँ, ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, इसका मतलब है कि दोज कैंडल्स आर नॉट इन सिंक। ये कैंडल बहुत बड़ा है नीचे वॉल्यूम का, ठीक है। और इतनी हम्म। बड़ी कैंडल है नहीं, यूजुअली जितनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए फर्स्ट ग्रीन कैंडल उतनी है नहीं। इसका मतलब कि वहां पर बायर्स और सेलर्स ने लड़ाई की है, एंड सेलर्स आर एक्टिव ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई द कैंडल, सो वी यूजुअली कॉल दिस इज ट्रैप कैंडल। अच्छा, ओके, यू हैव अ अच्छा, छोटू ठीक। सा प्राइस कैंडल, ठीक है, हम्म। एंड यू हैव अ वेरी ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम। वॉल्यूम कैंडल, लेट्स कॉल इट V1, एंड देन हम्म। बिकॉज एटलीस्ट इसके बराबर या थोड़ा बहुत 60-70% ऑफ दिस हाइट शुड बी देयर, इट्स छोटू सा कैंडल। इसका मतलब the buyers and sellers are fighting it out. It's just not the buyers who are aggressive, it's also the sellers. और हम्म। I हम्म। think all this is trap candle. In fact, मैं आपको बोलूंगा कि जरा 10-15 मिनट सेटल हो जाने दीजिए। डोंट फॉर्म एनी व्यू इन द मॉर्निंग दैट अर्ली। ठीक है, हाँ वो ठीक है। तो अब फिर उसके बाद अगर आप देखें, जो नेक्स्ट बिग वॉल्यूम बार है, ओके, एक मिनट। अब कौन सा? जो एक तो ये जो नेक्स्ट हाई वॉल्यूम बार है, हाँ ये वाला, इसके ऊपर की कैंडल भी छोटी है दिस वन। ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, हाँ, छोटी है, तो और बहुत उसके, ज्यादा। हाँ बट इफ यू सी द नेक्स्ट बिग कैंडल, कैंडल तो काफी बड़ी है वो आगे, करेक्ट। है ना, ये जो जिसके थ्रू आपकी रेड लाइन भी जा यस रही है, यस पर यस। वॉल्यूम बार उतनी नहीं है। वॉल्यूम बार उतनी नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकल करना चाहूंगा, विच यूजुअली ओनली इन डिटेल्ड क्लासेस। जब आप लगातार 4-5 ग्रीन कैंडल देख रहे हो, हम्म। तो यूजुअली मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। जरूरी नहीं है कि सारे कैंडल्स बड़े ही हों या बढ़ते ही साइज के हों, यू विल सी द। अच्छा। और ये मैंने स्टॉक्स पे भी देखा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिजल्ट आने के पहले, और वीकली टाइम पे अगर दिख रहा है या डेली टाइम पे कि लगातार ग्रीन कैंडल्स बने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे लंबा चलता है, ओके। ठीक है। एटलीस्ट 10% चलता ही चलता है। सो दिस इज बाइंग बिहेवियर, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, कम है, ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्रैवल करता है लेकिन बहुत ट्रैवल नहीं करता है। और ये देखिए, सो दिस इज इट हैज रन अप अबाउट 47 बिप्स, 0.47%। हम्म। ऑन मूव किया, लेकिन बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम्स आर ऑफ डिक्लाइनिंग नेचर। अगर आप ये देखें, ऐसे कंपेयर करें तो वॉल्यूम जो है, स्पेशली यहां से देखें तो छोटा हो गया, फिर हम्म। नॉर्मल वॉल्यूम्स है। तो नेचुरली वॉल्यूम्स अगर गिरेंगे तो इसका इम्पैक्ट कैंडल्स की साइज पे भी आएगा। साइज जो डिप्लीटिंग साइज होगा, तो अगर ये साइज है, फिर वॉल्यूम गिर गए, तो फिर छोटे कैंडल्स बनेंगे, फिर और वॉल्यूम गिरेगा तो छोटे कैंडल बनेंगे। कभी कभार ऐसा होगा कि वॉल्यूम नीचे बहुत बड़ा है और प्राइस जो है एकदम कैंडल छोटू सा है, जो कि आपने यहाँ हम्म। देखा। Purpose of this would be the price candle is very huge, है ना, but the price candle is very huge, but the volume candle, हाँ ये नेक्स्ट है इसमें, ये देखिए अराउंड 2 o'clock, 1:30, 1:30 के बाद दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। दोनों ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल बहुत बड़ी है, बट वॉल्यूम्स नहीं है। हाँ मैम, मुझे 1 मिनट आपको वापस देना। ठीक है, ठीक है। कैन वी जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक, 1-2 मिनट का? हाँ श्योर श्योर। स्टॉप ओ रिकॉर्डिंग। 3 तो बज गए हैं इसे, 3 बज ओके। गए इसे, तो रोकें फिर यहाँ पर, अगर आप, या 1 मिनट में वापस आता हूँ, लेट मी जस्ट पॉज दिस रिकॉर्ड। ठीक है।